नमस्कार। मेरा नाम विजय है। और मेरा नाम राधा है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आएगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपके प्यार और समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देवगंज गांव का बाजार धीरे धीरे खुल रहा था। दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे थे, सब्जी वाले सब्जियां जमा रहे थे, दूध वाले ग्राहकों को आवाज लगा रहे थे। इसी बाजार के एक कोने में विजय अपनी छोटी सी रेहड़ी लगा रहा था। वह गर्मा गर्म आलू के परांठे बेचता था। गांव में उसके परांठों का स्वाद मशहूर था, लेकिन उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। चलो भाई, आज का दिन अच्छा जाए बस। वाह, मौसम तो बड़ा बढ़िया हो गया है। ऐसे मौसम में तो लोगों को गर्मा गर्म पराठे खाने का मन जरूर करेगा। कुछ देर बीत जाती है, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आता। अजीब बात है, आज अभी तक कोई आया ही नहीं। तभी सामने सब्जी बेचने वाला रामू आता है। क्यों विजय भाई, किस सोच में डूबे हो? कुछ नहीं भाई, सुबह से खड़ा हूं, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया। अरे, अभी तो सुबह हुई है। सुबह का समय ही तो सबसे अच्छा होता है। चिंता मत करो, आज भी सब ठीक होगा। भगवान करे तेरी बात सच निकले। इतने में गांव के 3 आदमी विजय की रेहड़ी की तरफ आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर विजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। आओ भैया, आज कितने पराठे लगाऊं? मेरे लिए 2 आलू के परांठे। और मेरे लिए भी 2। मिर्च थोड़ी कम रखना। ठीक है भैया, जैसा रोज खाते हो वैसा ही बनाऊंगा। तभी तो रोज आते हैं। तेरे हाथ का स्वाद कहीं और नहीं मिलता। विजय चूल्हा जलाता है। तवा गर्म होने लगता है। तभी अचानक तेज हवा चलने लगती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। बिजली कड़कने लगती है। अरे बाप रे, लगता है बारिश आने वाली है। और वो भी जोरदार। चलो सामने जग्गू के ढाबे पर चलते हैं। अरे भैया, बस 2 मिनट और, पराठे तैयार होने वाले हैं। बुरा मत मानना विजय, बारिश में यहाँ खड़े होकर खाना मुश्किल होगा। ढाबे में आराम से बैठकर खाएंगे। लेकिन पराठे तो बन गए हैं भैया। किसी और ग्राहक को दे देना। तीनों ग्राहक चले जाते हैं। विजय चुपचाप उन्हें जाता हुआ देखता रहा। उसके दिल में जो उम्मीद की छोटी सी किरण जली थी, वह पल भर में बुझ गई। राज चौपाटी के सामने जग्गू का ढाबा था। वहां खाने के दाम ज्यादा थे, स्वाद भी साधारण था। लेकिन बारिश और खराब मौसम की वजह से लोग उसी ढाबे पर जाना पसंद करते थे। जग्गू अपने ढाबे पर बनती भीड़ देखकर मन ही मन खुश हो रहा था। आज भी बढ़िया कमाई होगी। धीरे धीरे शाम होने लगी। एक एक करके बाकी रेहड़ी वाले अपना सामान समेटने लगे, लेकिन विजय अभी भी वहीं खड़ा था। अरे विजय, अभी तक घर नहीं गए? नहीं भाई, आज 1 रुपया भी नहीं कमाया। अगर खाली हाथ घर गया तो राधा को क्या कहूंगा? इतनी चिंता मत करो, वो समझदार है। रामू चला जाता है। अब पूरा बाजार लगभग खाली हो चुका था। बारिश तेज हो जाती है। विजय अपनी रेहड़ी को बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी एक बुजुर्ग महिला भीगती हुई उसकी तरफ आती है। अरे अम्मा, आप पूरी भीग गई हैं। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा क्या? क्यों नहीं मिलेगा अम्मा, बैठिए। सुबह से कुछ नहीं खाया बेटा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैंने पैसे कब मांगे? पहले पेट भरिए। भगवान तेरा भला करे। अम्मा, भूखे इंसान को खाना खिलाना सबसे बड़ा काम होता है। मेरी माँ ने बचपन से यही सिखाया है। विजय दोबारा चूल्हा जलाता है। लो अम्मा, गर्मा गर्म मक्खन वाले पराठे। महिला खाना खाने लगती है। बेटा, तेरे हाथों में बड़ा स्वाद है।
भगवान एक दिन तुझे बहुत आगे ले जाएगा। स्वाद नहीं अम्मा, मेहनत है। रात हो चुकी थी। विजय अपनी भीगी हुई रेहड़ी घर लेकर पहुंचा। अरे, आज इतनी देर कैसे हो गई? बस ऐसे ही। कमाई नहीं हुई क्या? 1 रुपया भी नहीं। तभी सरस्वती काकी बाहर आती हैं। क्या हुआ बेटा? माँ, लोग अब जग्गू के ढाबे पर जाने लगे हैं। लेकिन तेरे पराठे तो सबसे अच्छे हैं। स्वाद से ज्यादा लोगों को छत चाहिए माँ। एक दिन हमारी भी दुकान होगी। काश ऐसा हो जाए। होगा बेटा, जरूर होगा। उस रात विजय सो तो गया, लेकिन उसके मन में चिंता थी। उसे नहीं पता था कि आज जिस बुजुर्ग महिला को उसने मुफ्त में खाना खिलाया है, वही उसकी किस्मत बदलने वाली कहानी की शुरुआत बनने वाला है। अगली सुबह विजय फिर एक नई उम्मीद के साथ बाजार पहुंचा। पिछला दिन उसके लिए बहुत मुश्किल रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। चलो भाई, आज का दिन अच्छा जाएगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, मेहनत करता रहूंगा। कुछ देर बाद 2 ग्राहक उसकी रेहड़ी पर आते हैं। विजय भैया, 2 परांठे लगा दो और चटनी ज्यादा देना। चटनी तो ज्यादा ही है तुम्हारे लिए। अरे भैया, आपकी चटनी का स्वाद ही अलग है। थोड़ी ही देर में उसने घी में सने हुए गर्मा गर्म पराठे चटनी और रायते के साथ ग्राहकों के सामने परोस दिए। उसी समय एक चमचमाती गाड़ी बाजार में आकर रुकती है। शहर से आए 2 अमीर आदमी वहां पहुंचे। उन्होंने महंगे कपड़े पहन रखे थे। उन्हें देखकर जग्गू जोर से आवाज लगाने लगा। आइए साहब, मेरे ढाबे पर आइए। इस छोटी सी रेडी पर खड़े होकर पराठे खाना आपको शोभा नहीं देता। आइए मेरे ढाबे पर, आराम से बैठकर बढ़िया खाना मिलेगा। अरे रघु, ये शहर के बड़े लोग हैं। अगर ये रेडी के पराठे खाएंगे तो हमारे गांव का नाम खराब होगा। इन्हें मेरे ढाबे पर आने दो। ये खुशबू कहां से आ रही है? लगता है उस पराठे वाली रेहड़ी से। मेरी नाक तो दूर से ही खाने की खुशबू पहचान लेती है। तुम्हारे पराठों की महक बता रही है कि उनका स्वाद भी लाजवाब होगा। भाई, 4 पराठे बना दोगे? क्यों नहीं साहब, बस 5 मिनट। अर्जुन सेठ की बातें सुनकर जग्गू का चेहरा उतर जाता है। कुछ ही देर में उसने गर्मा गर्म पराठे चटनी और रायते के साथ दोनों के सामने परोस दिए। अर्जुन पहला निवाला खाते ही, वाह, कमाल है। सच कहूं तो ऐसे पराठे मैंने बड़े बड़े होटलों में भी नहीं खाए। आप लोगों को पसंद आए, यही बहुत है। और एक प्लेट बना दो। धन्यवाद साहब, लेकिन असली स्वाद मेरे हाथों में नहीं, हमारी ईमानदारी में है। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से सारे मसाले तैयार करती हैं। हम खाने में कभी मिलावट नहीं करते। बस इसी ईमानदारी को कभी मत छोड़ना। याद रखना, मेहनत और सच्चाई इंसान को एक दिन बहुत ऊंचा जरूर ले जाती है। खाना खत्म होने के बाद आदित्य को जेब से अपना वॉलेट निकालना था, लेकिन अचानक उसका चेहरा उतर गया। अरे, लगता है मेरा वॉलेट कहीं गिर गया। भैया माफ करना, मेरे पास अभी पैसे देने के लिए नहीं है, और मैंने बिना सोचे समझे इतने पराठे खा लिए। कोई बात नहीं साहब, जब दोबारा इस गांव में आना हो तब दे देना। धन्यवाद भैया। अर्जुन विजय को धन्यवाद कहकर वहां से चला गया। समय बीतता गया। कुछ दिनों बाद फिर बरसात का दौर आ गया। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, बिजली चमक रही थी और हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। विजय अपने रेहड़े के पास खड़ा चिंतित होकर आसमान की ओर देख रहा था। उसके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि शायद आज भी कोई खास कमाई नहीं होगी। पिछले कुछ दिनों से लगातार खराब मौसम के कारण उसके काम पर बुरा असर पड़ा था। उसे अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ की चिंता सताने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा, अगर ऐसे ही चलता रहा
तो मैं अपनी पत्नी और माँ का ठीक से ध्यान कैसे रख पाऊंगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? कि तभी अचानक एक चमचमाती गाड़ी आकर उसके सामने रुकी। कुछ ही क्षणों बाद गाड़ी का दरवाजा खुला और उसमें से वही शहरी व्यक्ति बाहर उतरा जिससे विजय कुछ समय पहले मिला था, अर्जुन सेठ। अर्जुन सेठ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसे देखकर विजय हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा आदमी इस बरसाती मौसम में दोबारा उसके पास क्यों आया है। अरे साहब, आप? क्यों, पहचान लिया? कैसे नहीं पहचानूंगा? ये उस दिन के पराठों के पैसे। इतनी क्या जल्दी थी? मैं सिर्फ पैसे देने नहीं आया। आज जितना सामान है सबके सब पराठे बना दो। आज मुझे किसी बड़े काम के लिए बहुत सारे पराठे चाहिए। जी साहब, अभी बनाता हूं। लेकिन दूर बैठा जग्गू यह सब देख रहा था। उसके मन में जलन की आग और भड़क उठी। उसे समझ आ गया था कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो एक दिन विजय उससे बहुत आगे निकल जाएगा। अगले दिन जग्गू ने एक भाड़े के आदमी को विजय की रेहड़ी पर भेजा। विजय हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए ग्राहकों को पराठे खिलाने में लगा हुआ था। रेहड़ी पर जाकर वह भाड़े का आदमी विजय से बोला, अरे भाई, तुम्हारे पराठे की बहुत तारीफ सुनी है। एक आलू का पराठा जल्दी से लगा दो। जरूर भैया, अभी बनाकर देता हूं। कुछ ही देर में विजय ने गर्मा गर्म पराठा मक्खन के साथ उसकी प्लेट में परोस दिया। वह आदमी पराठा खाने लगा और अचानक जोर से चिल्लाया, अरे, ये कैसे पराठे बनाए हैं? इन्हें खाते ही मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया। लगता है तुम गंदगी से खाना बनाते हो। तुम्हारे मसाले भी नकली हैं। नहीं भाई साहब, मैं बहुत साफ सफाई से खाना बनाता हूँ। मेरी माँ और पत्नी अपने हाथों से मसाले तैयार करती हैं। उनमें जरा भी मिलावट नहीं होती। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गाँव वालों, इसके पराठे मत खाना, नहीं तो तुम भी बीमार पड़ जाओगे। तभी जग्गू वहां पहुंच जाता है। अरे क्या हुआ यहाँ? मैंने तो पहले ही कहा था कि खाने में मिलावट नहीं होनी चाहिए। तुम सही कहते थे जग्गू भाई। 2 पैसे ज्यादा कमाने लगे, तुम बेईमानी भी शुरू कर दी क्या? गांव वाले तुम पर भरोसा करके खाना खाते हैं और तुम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हो। भाई, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन बेईमानी का 1 रुपया भी नहीं कमाऊंगा। मेरे पराठों में रत्ती भर भी मिलावट नहीं है। धीरे धीरे अफवाह पूरे गांव में फैल गई। ग्राहक विजय की रेड़ी से दूर रहने लगे। शाम को विजय उदास होकर घर लौटा। माँ, अब कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा। गांव वाले समझते हैं कि मैं मिलावटी पराठे बेचता हूँ। ऐसा मत सोच, सच कभी छिपता नहीं है। हमने कोई गलत काम नहीं किया। ऊपर वाला सब देख रहा है। एक आदमी ने बाजार में झूठा आरोप लगा दिया। आजकल लोग सच नहीं, अफवाह जल्दी मान लेते हैं। बेटा, सच को छिपाया नहीं जा सकता। भगवान पर भरोसा रखो। अगले दिन विजय फिर बाजार पहुंचा, लेकिन उसकी रेहड़ी के सामने कोई नहीं रुका। कल तक लोग लाइन लगाते थे, आज कोई पूछ भी नहीं रहा। उधर जग्गू अपने ढाबे से मुस्कुरा रहा था। तभी एक बड़ी चमचमाती कार आकर रुकती है। कार से अर्जुन सेठ उतरता है। साहब, गांव वालों की बातों पर विश्वास मत कीजिए। मेरे मसाले बिल्कुल शुद्ध हैं। मैं पूरी ईमानदारी से काम करता हूं। विजय, मैं किसी की बातों में आने वालों में से नहीं। साहब, मेहनत की कमाई पर सवाल उठे तो दुख तो होता है। मुझे आज भी तुम्हारी ईमानदारी पर पूरा भरोसा है। तुम्हारी पराठे बहुत स्वादिष्ट हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई। इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूं। साहब, मैं कुछ समझा नहीं। हाईवे पर मेरी एक जमीन है। हम वहां एक ढाबा खोलेंगे, खास तौर पर आलू के पराठे और अदरक वाली कड़क चाय का। जमीन और पैसा मेरा होगा, लेकिन स्वादिष्ट पराठे तुम बनाओगे।
ये सुनकर विजय की आंखें खुशी से भर आईं। साहब, आपने मुझ जैसे गरीब आदमी पर इतना भरोसा कैसे कर लिया? जिस दिन तुमने बिना पैसे लिए मुझे खाना खिलाया था, उसी दिन समझ गया था कि तुम अलग इंसान हो। कुछ महीनों बाद हाईवे पर विजय का नया ढाबा खुल गया। धीरे धीरे उसका ढाबा दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग लंबी दूरी तय करके उसके पराठे खाने आने लगे। दूसरी तरफ जग्गू का ढाबा खाली रहने लगा। अब उसके यहाँ ग्राहक आना लगभग बंद हो चुके थे। जग्गू, ये उसी का परिणाम है जो तुमने विजय के साथ किया था। तुमने उसकी छोटी बदनामी की थी, लेकिन उसकी सच्चाई जीत गई। जग्गू को अपनी गलती का एहसास हो गया। एक दिन वह विजय के ढाबे पर पहुंचा। विजय भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने जलन में आकर तुम्हारे खिलाफ साजिश की थी। जग्गू, मुझे पूरा विश्वास था कि एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा, और मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। लेकिन अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरे पास कोई काम भी नहीं बचा। इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। इतना सब होने के बाद भी अच्छाई बांटने से कम नहीं होती। कल से काम पर आ जाना। उस दिन के बाद जग्गू ने भी ईमानदारी का रास्ता अपना लिया। विजय का ढाबा और भी तरक्की करने लगा। गांव वाले भी समझ गए कि सच्चाई को कुछ समय के लिए दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। और इसी के साथ विजय की मेहनत, ईमानदारी और दयालुता ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि एक दूसरे इंसान को भी सही रास्ता दिखा दिया।